हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित मिश्रा अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मध्य प्रदेश दर्शन की इस सीरीज़ में हम आपके लिए आज लेकर आए हैं छतरपुर ज़िले से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। तो सबसे पहले जैसा कि आप देख सकते हो, इस चित्र में हमने छतरपुर ज़िले को मध्य प्रदेश के नक्शे में दर्शाया है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि छतरपुर मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में विद्यमान है, या ये मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। इसके बाद अगर हम चर्चा करें छतरपुर ज़िले की तहसीलों के बारे में, तो हम देखते हैं कि छतरपुर ज़िले को हमने कुल 11 तहसीलों में विभाजित करके रखा है। अगर उन तहसीलों के हम नाम लें तो सबसे पहले हम देखते हैं, मैं और इसको थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर जो सबसे उत्तर में स्थित है, गौरीहार। जी हाँ, सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं गौरीहार, लौड़ी, चंदला, नौगांव, महाराजपुर, राजनगर, छतरपुर। और जैसे ही हम दक्षिण की ओर थोड़ा सा मूव करते हैं तो दक्षिण में हम देखेंगे कुछ अन्य महत्वपूर्ण तहसीलों के बारे में। तो ये मिलेगा बिजावर माफ़ कीजिए, उसके बाद ग्वारा, बक्सवा, बड़ा मलहरा, और सबसे अंत में हम देखेंगे बक्सवाहा तहसील के बारे में। तो ये हमने छतरपुर ज़िले को तहसीलों के आधार पर विभाजित किया है। इसके बाद अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति के बारे में आपसे चर्चा कर लें। तो अभी हमने जैसे देखा कि मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्व में छतरपुर ज़िला अवस्थित है, और अगर हम इसकी औसत ऊंचाई की बात करें समुद्र स्थल से या समुद्र तल से, तो ये समुद्र तल से लगभग 1000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। अगर ज़िले की सीमाओं की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश के बांदा ज़िले और महोबा ज़िले के साथ अपनी सीमाओं को साझा करता है। इसके बाद हम चलते हैं छतरपुर ज़िले के कुछ रिलीजियस स्टेटस के बारे में आपको बता दें। तो छतरपुर ज़िले में जो सबसे ज़्यादा या जिस समुदाय के लोग सबसे ज़्यादा रहते हैं तो वो हिंदू समुदाय के लोग सबसे ज़्यादा हैं, और कुल जनसंख्या में उनका जो प्रतिशत है, जो परसेंटेज है, वो 95.15% है। और इसके बाद आप देख सकते हो क्रमशः मुस्लिम, जैन और अदर कम्युनिटीज़ के लोग भी यहाँ निवास करते हैं। अगर छतरपुर ज़िले के ऐतिहासिक तथ्यों की हम चर्चा करें तो सबसे पहले हम देखते हैं जो नाम छतरपुर, जो नाम दिया गया, जो हम आज जानते हैं छतरपुर के नाम से, तो ये नाम दिया गया जो बुंदेला राजपूत नेता थे छत्रसाल। जी हाँ, महाराजा छत्रसाल के नाम पर हम इस छतरपुर का नाम रखते हैं, और उन्हीं के नाम से हम ये छतरपुर ज़िले का नाम जानते हैं। तो छत्रसाल या बुंदेला शासक यहाँ पर 1785 तक शासन करते रहे, और उनके बाद छतरपुर ज़िले पर राजपूतों के परवार वंश, जी हाँ, परवार वंश का छतरपुर पर अधिकार होता है। ये जो परवार वंश है, ये 1854 में छतरपुर ब्रिटिश सरकार के व्यपगत का सिद्धांत के तहत प्रत्यक्ष उत्तराधिकारी के लिए पतित हो गया। और जैसा कि हम देखते हैं अगले इस वीडियो में, तो यहाँ हम चर्चा करेंगे जो बुंदेला शासक थे, उन शासकों की एक हमारे पास वंशावली है। तो इन शासकों में हम देखेंगे महाराजा छत्रसाल, उनके बाद जो महत्वपूर्ण शासक है वो कुंवर सोनशाह, प्रताप सिंह, जगत सिंह, विश्वनाथ सिंह, और 1947 में जो यहाँ के महत्वपूर्ण शासक थे उनका नाम था भवानी सिंह। जी हाँ, आप देख सकते हो ये भवानी सिंह का नाम है, जिन्होंने 1932 से लेकर के 1947 तक छतरपुर ज़िले में शासन किया। और 1947 में छतरपुर ज़िला बुंदेलखंड की अन्य रियासतों के साथ भारत संघ में शामिल हो जाता है। जी हाँ, ये भारत संघ में। अगर हम छतरपुर ज़िले के डेमोग्राफी की बात करें तो 2011 के जो आंकड़े आए थे, उस 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार छतरपुर ज़िले की जो कुल जनसंख्या है वो लगभग 17,62,375 है।
अगर हम रफली इसका एक आकलन देखें तो ये पश्चिमी अफ्रीका में एक देश स्थित है जिसका नाम है गाम्बिया और जिसकी राजधानी है बेंजुल। तो इस गाम्बिया के बराबर या उस गाम्बिया के इक्वल हमारे छतरपुर ज़िले की जो है वो जनसंख्या है। इसके बाद अगर हम देखें तो छतरपुर ज़िले की जो पॉपुलेशन ग्रोथ रही है जो लास्ट डिकेड में रही है यानी पिछले दशक में वो 19.54% रही है। इसका मतलब ये होता है कि लगभग 20% की दर से मध्य प्रदेश की पिछले दशक में जनसंख्या में वृद्धि हुई है। वहीं अगर हम सेक्स रेशियो की बात करें छतरपुर ज़िले में तो ये जो सेक्स रेशियो है यानी कि 1000 पुरुषों पर जो स्त्रियों या महिलाओं की संख्या है वो 884 है। निश्चित तौर पर ये मध्य प्रदेश के एवरेज सेक्स रेशियो से बहुत कम है। अगर लिटरेसी रेट की बात करें तो ये भी यहाँ हमारे औसत मध्य प्रदेश के लिटरेसी रेट से बहुत कम है। केवल 64.9% लोग यहाँ के लिटरेट हैं। इसके बाद अगर हम छतरपुर ज़िले के उद्योग और व्यापार की बात करें तो जैसा कि हमने बताया कि ये दसान और केन नदियों के बीच का एक उपजाऊ मैदानी क्षेत्र है और यहाँ कहीं कहीं 450 मीटर तक ऊंचे वनाच्छादित पहाड़ियाँ भी हैं। इसके अलावा अगर हम औद्योगिक गतिविधियों की बात करें तो यहाँ चीनी और नमक का बाज़ार और छोटे पैमाने पर उत्पादित कागज, साबुन, पीतल, लोहे के बर्तन और अपरिष्कृत छुरी कांटे का निर्माण शामिल है। आधुनिक उद्योगों में इसके अलावा कालीन, दरी, कंबल, कांसे के बर्तन तथा सोने चांदी के आभूषण और लकड़ी पर नक्काशी जैसे काम भी किए जाते हैं। अगर हम छतरपुर ज़िले के परिवहन की बात करें तो छतरपुर जो एक ज़िला है वो 2 नेशनल हाईवेज के बीच स्थित है। तो यहाँ से जो 24 घंटे हैं वो महानगरों के लिए बसों की सेवाएं हैं। चूँकि छतरपुर मध्य प्रदेश की राजधानी से सीधा जुड़ा हुआ है, इसके अलावा झांसी और दिल्ली के लिए भी यहाँ से आवागमन की समुचित व्यवस्थाएं हैं। लास्ट में हम देख रहे हैं जो कि छतरपुर ज़िले के बारे में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि यहाँ कैन बेतवा लिंक परियोजना, जी हाँ, कैन बेतवा लिंक जो एक नदी जोड़ो प्रोजेक्ट है वो भी छतरपुर ज़िले में लागू हुआ है। अभी 2005 में इसकी घोषणा की गई थी और रिसेंटली 2021 में इसको संसद से या अभी जो सेशन हुआ था उसमें और जो बजट पारित हुआ था उसमें इसके लिए लगभग 2200 करोड़ रुपयों का प्रावधान किया गया है। तो आप इसमें देख सकते हो कि छतरपुर ज़िले के लिए जो सूखा प्रभावित क्षेत्र था या पूरे कहें कि ये कह सकते हैं कि पूरे बुंदेलखंड में जो सूखा की समस्या थी उसको देखते हुए सरकार ने कैन एवं बेतवा नदी पर ये आप देखिए इस परियोजना को मंजूरी दे दी है और लगभग 8 साल में ये परियोजना पूरी हो जाएगी। तो ये थे छतरपुर ज़िले से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। अपनी अगली सीरीज में यानी पार्ट 2 में छतरपुर के कुछ महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थलों के बारे में और पर्यटन स्थलों के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।